कौन कौन सी दो टाइप की रीइंफोर्समेंट हम लोग स्लैब्स में प्रोवाइड करते हैं, बताइए जरा, बोलिए। मेन रीइंफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, मेन रीइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो अब जरा इनकी स्पेसिंग जो भी, मतलब मान लो अगर ये हमारी स्लैब है, इफ दिस इज द स्लैब, और अगर हम यहाँ पे मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इन जैसे ये बार्स हैं, इन दो बार्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अगर आप इसको प्लान में देखोगे तो आपको अपनी रीइंफोर्सिंग बार कुछ इस तरह से दिखेंगी, ठीक है। कई केसेस में दोनों में कर्टेड एंड होगा, कईयों में सिंगल होगा, ऑल्टरनेटिव कर्टेड एंड होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बार्स दिखेंगे। तो इन शॉर्ट इन मेन बार्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिंग, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये कितना रखना है। तो हमें कोड्स क्या कहते हैं, कोड्स हमें डिजाइन क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं कि इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन इंडिविजुअल बार्स की, ठीक है, कौन सी स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये देखो, ये जो कंसीडरेशन है ना, ये बीम की भी सेम है एंड स्लैब्स की भी सेम है। आपको मैंने शायद बताया था कि हम स्लैब्स को जैसे बीम्स डिजाइन करते हैं सेम वैसे ही करते हैं, बस हम एक चीज कर देते हैं कि जो बीम है, जो स्लैब है, हम उसको एज्यूम करते हैं कि उसकी विड्थ हम 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, जैसे बीम के लिए करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर ये स्लैब है आपकी, तो हम स्लैब को छोटी छोटी स्लिट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम बोलते हैं कि ये 1 मीटर तक, मान लो कि एक बीम की तरह इसको हमने स्लैब को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम छोटी छोटी स्लिट्स में डिवाइड करते हैं, या फिर एक स्लैब को एक बीम में डिवाइड कर देते हैं कि नंबर ऑफ बीम से बनी हुई है एक स्लैब, और उसकी विड्थ कितनी कर देते हैं, 1 मीटर, ठीक है। तो जब स्पेसिंग की बात करें तो हम क्या कह रहे हैं कि ये वाले जो हमारे, जैसे मान लो ये बार्स है, तो इनके बीच में ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल मेन रीइंफोर्समेंट बार्स जो भी हैं, उनके बीच में क्या बोल रहा है, इट शुड नॉट बी लेस देन द डाया ऑफ द बार। पहला क्राइटेरिया क्या कह रहे हैं, जो डाया ऑफ द बार हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 10 mm का डाया है बार का, तो इससे लेस नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग, ठीक है। एटलीस्ट ये 10 mm तो होनी ही चाहिए, ठीक है। या फिर क्या कह रहा है, और 5 mm एक्सट्रीम केसेस में, या फिर 5 mm, ठीक है, इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए। देन या फिर मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन द कंक्रीट। जो कंक्रीट में अगर मैं बोलूं कि नॉमिनल साइज फॉर एग्जांपल 20 या फिर 40 mm कंक्रीट का नॉमिनल साइज यूज हो रहा है, तो एटलीस्ट जितना नॉमिनल साइज यूज हो रहा है कोर्स एग्रीगेट का, उससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए। कौन सी स्पेसिंग, ये वाली दो बार्स के बीच की हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। इसमें कोई दिक्कत इस लाइन में किसी को, बोलिए। नो मैम। एक बार दोबारा बताना। दोबारा बताते हैं। आज तक ये चीज क्लियर है कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। यस मैम। मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग 3 क्राइटेरियाज आते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये बीम है या फिर कोई स्लैब है, उसके बीच में अगर ये रीइंफोर्समेंट है, अभी हम मेन रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेन रीइंफोर्समेंट कौन सी हो गई हमारी, एक तो हमने यहाँ पे 2 रीइंफोर्समेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट और एक हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है ना। तो हम लोग मेन रीइंफोर्समेंट की बात करें, मेन रीइंफोर्समेंट में इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए मेन रीइंफोर्सिंग बार्स का, वो क्या बोल रहे हैं, इट शुड नॉट बी लेस देन द डाया ऑफ द बार। अगर मैं बोलूं कि ये 10 mm के बार्स डले हुए हैं, तो जो स्पेसिंग है वो, या तो जो स्पेसिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए 10 mm से, क्योंकि हम जो बार यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर 10 mm तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। या फिर क्या बोल रहा है, 5 mm से ज्यादा होनी चाहिए। कोड में गाइडलाइंस गिवन है ये, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम क्लॉज दिखाए थे कौन कौन से क्लॉज में है, मैं अभी वो बार बार क्लॉज नहीं डिस्प्ले करूंगी, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी। अपने आप IAS 456 में जो क्लॉज हैं, क्लॉज नंबर्स भी मैंने बता रखे थे, उसमें गो थ्रू करना, ठीक है। या फिर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। अगर मैं बोलूं कि जो हम कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं उसका नॉमिनल साइज 20 mm है या फिर 30 mm है, जो हम डिजाइन मिक्स में यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उससे तो ज्यादा
होना ही चाहिए, जो भी आप कंक्रीट में यूज कर रहे हो, किसी कोई भी साइज जो भी आप कंक्रीट मिक्स में यूज कर रहे हो कोर्स एग्रीगेट का, उससे ज्यादा हमारी स्पेसिंग होनी ही चाहिए। समझ आ गया हॉरिजॉन्टल की क्या है वैल्यूज, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की। एक और चीज, अभी तो जैसे हमने बोला 10 mm, अगर मैं बोलूं कि कुछ जगह में जो बार है 6 mm का यूज है, कहीं पे 8 mm का है, कहीं पे बार 10 mm का, मतलब डिफरेंट बार यूज हो रहे हैं ना, तो जहां पे डिफरेंट बार यूज होंगे तो स्पेसिंग हमारी जो ज्यादा बार डायमेंशन जो ज्यादा बड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल 8, 6, 10 के प्रोवाइडेड है रीइंफोर्समेंट में, तो 10 ज्यादा बड़ा है ना, तो 10 से ज्यादा हमारी स्पेसिंग होनी चाहिए। क्लियर है? यस मैम। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अब एक और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन केस इट इज डिजायर्ड टू प्रोवाइड मेन बार्स इन 2 और मोर लेयर। ये बीम्स के केसेस में बहुत रेयरली होता है, वैसे तो होता नहीं, बहुत रेयरली। अगर हम बोलें कि हम मेन बार्स को 2 लेयर में प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों को स्टैग्ड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे ऊपर नीचे 2 बार्स 2 लेयर में प्रोवाइड किया है, ठीक है। उस केस में जो इनके बीच का जो बार का वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब ये ऊपर तो ये एक साथ नहीं रखे जाते, बीच में ना एक यहाँ पे स्पेसिंग बार प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। यहाँ तो स्पेसिंग बार प्रोवाइड किया, तो जो इन दो के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है जो स्पेसिंग बार की वजह से, वो वैल्यू वर्टिकल क्लियर डिस्टेंस कितना होना चाहिए जब हम 2 लेयर में इन बार्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शैल नॉर्मली बी 15 mm या तो 15 mm। ये बीच में स्पेसिंग बार जो होता है ना, उसकी डायमेंशन या तो हम 15 mm का यूज कर लेते हैं जो बीच में बार लगाते हैं, ठीक है, या फिर क्या कह रहे हैं, 2/3 टाइम्स द nominal size of the aggregate or the maximum size of the bar whichever is the greater। मान लो अगर 10 mm है, 2/3 of 10 mm, ठीक है। या फिर क्या कह रहा है, मान लो अगर मैं बोलती हूँ कि हमने 30 mm का नॉमिनल साइज एग्रीगेट यूज किया, तो 2/3 जो भी वैल्यू होगी उनसे हमारा जो ये डिस्टेंस है उतना प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए इन वैल्यू से। कौन सा डिस्टेंस, बार के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। ये जो भी हमने बात करी थी, मिनिमम स्पेसिंग की बात करी थी, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग एंड वर्टिकल स्पेसिंग हमारे मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। ये तो नॉर्मल हम लोगों ने स्पेसिंग की बात कर दी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को देखना है दैट इज कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार्स इन टेंशन। अब अगर मैं बोलूं, आपको पता है कि हमारी जो बीम है उसको हम 2 जोन्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जोन कौन सा होता है, बोलो, कंप्रेशन। नीचे वाला जो जोन होता है वो हमारा टेंशन जोन होता है। अभी ये किसकी बात कर रहा है, टेंशन की बात कर रहा है। जो बार्स हमारे नीचे टेंशन जोन में प्रोवाइड हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में कह रहा है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए इन टेंसाइल बार्स के बीच का, ठीक है। अब इन टेंसाइल बार्स के बीच की अगर बात करें, वो क्या कह रहा है कि देखो ये वाली जो बात है, ये मिनिमम रीइंफोर्स, मिनिमम स्पेसिंग कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये वाली जो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, मतलब वो तो मिनिमम वैल्यूज थी, 5 mm हो गया, या फिर नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट हो गया, या फिर डाया, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो। अब हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो क्या कह रहा है, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द मेन स्टील बार, जो नीचे वाली ये जो बार्स, इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, कह रहा है या तो 3 टाइम्स ऑफ द डाया, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, नॉट द डाया, 3 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। आपको पता है इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, टॉप फाइबर से लेके बार के सीजी तक हमारा क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। वो कह रहा है इसकी 3 टाइम्स ऑफ डी, इससे ज्यादा हमारी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। या फिर क्या कह रहा है, 300 mm, ठीक है, या फिर 300 mm, इससे कम ही होनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर हमें नहीं पता तो इन दोनों में से 3D और 300 mm, इनमें से जो कम होएगी या फिर जिससे कंपेयर कर रहे हो जो भी कम होएगी, हमें वो प्रोवाइड करनी है स्पेसिंग। क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू क्लियर है, 3D या फिर 300 mm। एनी डाउट कि जो स्पेसिंग है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मिनिमम लिमिट थी जो 5 mm और डाया ऑफ द बार या फिर नॉमिनल साइज को कंपेयर करके थी। जो ये वाली मैक्सिमम कि ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आप स्पेसिंग नहीं दे सकते हो, 300 mm या फिर 3 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ।
पूछिए इसमें कुछ डाउट। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में कैसे यूटिलाइज हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। आप बस इन चीजों को दिमाग में बिठाओ कि अभी स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। स्पेसिंग क्या है? दो बार्स के बीच का जो स्पेस है, सेंटर टू सेंटर स्पेस है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत? आस्था, समीना, फनिश, रोहित, मैम। कोई दिक्कत? No, ma'am. विकास नहीं है आज यहाँ पे? आगे बताऊं? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चे? द पिच ऑफ द बार प्रोवाइडेड टू एक्ट एज डिस्ट्रीब्यूशन बार। अभी तो हमने मेन बार की बात कर दी, अब वो क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन बार जब हमने स्लैब में डिजाइन करना है, ठीक है, जो भी हमने मतलब बेसिकली श्रिंकेज और टेम्परेचर की वजह से जो भी स्लैब के ऊपर इफेक्ट आएगा, हम उसके लिए क्या प्रोवाइड कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं। अब वो बात कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार में जो स्पेसिंग है वो 5 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 450 mm, इन दोनों में से जो भी स्मॉल वैल्यू होगी उसको पिक कर लेना है हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग के क्राइटेरिया के लिए। क्लियर है? बोलिए। मैम दोबारा बताने के बाद? दोबारा बताते हैं। देखो, हम ये हमारी अगर स्लैब है, अगर मैं प्लान में देखूं, ठीक है, अभी जो पहले हमने डिस्कस किया था वो किया था मेन बार्स के लिए, ठीक है। आपके मेन बार्स कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, कर्टेल्ड होते हैं ऐसे इधर से। अगर मैं बोलूं कि ये मेन बार्स हैं हमारे प्लान में देखें तो, ठीक है, कर्टेल्ड होते हैं एक एंड पे, एंड ये बीच में जो हमारे लगे हुए होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं, जब हम रीएनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं स्लैब में। अभी जो हमने पहले जो क्राइटेरिया डिस्कस किया स्पेसिंग का, वो किसका था? इन दो बार्स के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, या फिर इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोलो, ठीक है, इन दो बार्स का। अब जो मैं ये बता रही हूँ 5D और 450, वो इन बार्स की स्पेसिंग, ये वाले बार की स्पेसिंग, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो दो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो या तो 5 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, सॉरी ऑफ द स्लैब। अगर इफेक्टिव डेप्थ की बात करूं, अगर मैं इसको सेक्शन में देखूं, इसको स्लैब को सेक्शन में देखूं तो किस तरह से दिखेगी? इस तरह से दिखेगी ना, सेक्शन में स्लैब। तो कहने का मतलब क्या कि अगर ये मेरी स्लैब की क्या हो जाएगी? इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, ये स्पैन हो जाएगा स्लैब का, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, जो भी इसकी इफेक्टिव डेप्थ है, या तो इन दो के बीच में जो स्पेसिंग है मैक्सिमम 5D हो सकती है, या फिर कितनी हो सकती है? 450 mm, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों में से जो भी स्मॉल वैल्यू होगी हम उसको कंपेयर करने के लिए पिक करेंगे कि इन दो से ज्यादा जो भी वैल्यू आ रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इफेक्टिव डेप्थ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 100 है, ठीक है, 100 mm है, तो मेरा ये 5D कितना हो गया? 500 mm। तो इन दोनों में से जो भी लेस वैल्यू कौन सी? 450। तो 450 से कम ही होनी चाहिए हमारी इसकी स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। क्लियर? समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम वैल्यूज है स्पेसिंग की, ठीक है, फाइन। क्योंकि अब जब तुम्हें डिजाइन करनी है ना स्लैब, जब हम स्लैब डिजाइन करते हैं तो तुम्हें क्या क्या निकालना होता है? स्पेसिंग्स, यही वाली जो स्पेसिंग, ये किस किस की? मेन बार्स की और डिस्ट्रीब्यूशन बार की। दूसरा क्या निकालना होता है कि कितना सरिया यूज हो रहा है, मतलब एरिया ऑफ स्टील कितना यूज हो रहा होता है, ये निकालना होता है रीइंफोर्समेंट में। और स्पेसिंग क्या है, बार्स कौन से डाया का यूज कर रहे हैं, वो सब निकालना है तुम्हें, डिजाइन करना है, ठीक है। तो अभी ये तो स्पेसिंग की कंसिडरेशंस आपको मैंने बताई, इसमें कोई दिक्कत मैक्सिमम स्पेसिंग में और मिनिमम स्पेसिंग में? ये एक बार याद नहीं होंगी, मैं तो अभी समझा रही हूँ, समझो, और उसके बाद ये तुम्हें खुद भी पढ़नी पड़ेंगी, तभी दिमाग में कंसिडरेशंस बैठेंगी। नहीं तो कोड में क्लॉज निकालो, क्लॉज गिवन होते हैं। अब ऐसा है कि कोड्स आप सबके पास नहीं होंगे ना, तो पेपर में आपको जब कोड मिलेगा
तो आपको सिर्फ एक बंदे को एक ही बारी के लिए मिलेगा यूज करने के लिए, आपको शेयर करना पड़ेगा बाकी बच्चों के साथ। तो अब आप कब ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे, तो ये आपके दिमाग में होने चाहिए। कॉम्पिटिशन में भी पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन होएगा 5 टाइम्स ऑफ डी और 450 mm, दोनों में से कोई भी, या फिर आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको चूज करना होता है कि कौन सा सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑन टिप्स होनी चाहिए ये वैल्यूज। क्लियर है? बोलिए। Yes, ma'am. नहीं समझ आ रहा है तो पूछो अभी भी। आगे बताऊं? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए, कर्टेलमेंट ऑफ मेन बार्स। कर्टेलमेंट ऑफ मेन बार्स क्या हो गया कि आपकी जो मेन बार्स है अगर वन वे स्लैब की, रुको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ।